में दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली बीन, ऐसे में हाले 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 आ। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के वो बदकिस्मत फनकार जिनके नमाज़े जनाजा में बहुत कम लोगों ने शिरकत की, वो पाकिस्तानी सितारे जिनकी हयाती में उनके फैंस आगे पीछे मीडिया, अखबारात वाले, फिल्म मेकर्स, सिनेमा मालकान और बहुत बड़ी तादाद में मदाह एक झलक देखने के लिए पीछे पीछे होते थे। फिर ऐसा वक्त भी आया कि जब इन्हीं फनकारों का अरूज खत्म हुआ, ज़वाल ने आग घेरा, तो वो रोशन सितारे ढलते सूरज की तरह अपनी रोशनी खो बैठे। फिर जब वो फनकार इस दुनिया से रुखसत हुए तो किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। उनकी हयाती में तो मदाहों की लाइनें लगा करती थी, लेकिन उनके जनाजा में बहुत कम लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान के ऐसे 10 लेजेंड फनकार जिनमें से सबसे पहला नंबर आता है कि हमें पाकिस्तान के अवाइल के दौर में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मरूफ फिल्म एक्ट्रेस जिसका शुमार बरसगीर की चंद बड़ी अदाकाराओं में होता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीना शौरी की। मीना शौरी जिसने बहुत अरसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, फिर पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ आ गई, लेकिन मीना शौरी को जो इज्जत, मुकाम और रुतबा इंडिया में था वो बदकिस्मती से यहाँ नहीं मिल सका। इंडिया में लता मंगेशकर और मीना शौरी दोनों ने कैरियर का आगाज एक साथ किया। दोनों ने एक साथ शोहरत हासिल की। 1949 की फिल्म एक थी लड़की, जिसका गीत लारा लप्पा लाई रख दी, ये गीत मीना शौरी पर फिल्माया गया, जबकि आवाज लता मंगेशकर की थी। पाकिस्तान की पहली फिल्म मिस 1956 से कैरियर की शुरुआत की। किस्सा मुख्तसर बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। मीना शौरी पाकिस्तान की पहली लक्स मॉडल भी रह चुकी हैं। मीना शौरी ने तकरीबन 5 शादियां की, लेकिन अफसोस तमाम शादियां नाकाम हुई। किसी में से कोई भी औलाद नहीं हुई। वक्त गुजरा, जवानी ढल गई, बुढ़ापा नमूदार हुआ तो मीना शौरी के अरूज का सूरज भी गुरूब हो गया। ज़ईफुल उम्र की वजह से बीमारियों ने आ घेरा। देखभाल के लिए कोई भी नहीं था और ना ही जरिया रोजगार था। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल की इमदाद पर गुजर बसर होता रहा, लेकिन वो रकम भी इतनी नहीं थी कि जरूरियात जिंदगी पूरी की जा सके। किराए के मकान में रहती थी। इसी कसम पुष्टी की हालत में 3 सितंबर 1989 को गुमनामी की जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गईं, जबकि मीना शौरी के कफन दफन का इंतजाम चंदे के पैसों से किया गया और खामोशी से मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द कर दिया गया। मीना शौरी के जनाजे में शिरकत करना तो दूर, किसी को ये तक मालूम ना हुआ कि मीना शौरी का इंतकाल कब हुआ। नंबर 2 पर है पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकारा जिसने एक लंबा अरसा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फिल्म मौला जट की मक्खो जट्टी, जिसका असल नाम फरदोस था, मगर फिल्मी दुनिया में आसिया बेगम के नाम से शोहरत हासिल की। नहीं रह सकते बिन तेरे, तेरे बेमाही मेरे, मेरे बेमाही की करा प्यार जो होया हो। आसिया बेगम की पैदाइश पटियाला इंडिया में हुई, मगर क्याम पाकिस्तान के 5 सालों बाद अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान मुंतकल हुई और कराची में आबाद हो गईं। फिर बाद में लाहौर शिफ्ट हुई। फिल्म स्टार आसिया ने अपने कैरियर का आगाज 70 की दहाई से किया। मशहूर फिल्म डायरेक्टर शिबाब किरानवी की फिल्म इंसान और आदमी से अपने फनी सफर का आगाज किया। बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। 1979 की सुपरहिट फिल्म मौला जट, जिसने तमाम फिल्मों की कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने रिकॉर्ड बिजनेस भी किया। आसिया को उर्दू फिल्मों की कामयाब फिल्म हीरोइन बनने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि जिस तरह उर्दू फिल्मों में ज़ेबा भाभी, रानी, दीपा और शबनम जिस तरह इन्होंने शोहरत और इज्जत समेटी है, वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। लेकिन अफसोस, आसिया का एक खूबसूरत ख्वाब कभी हकीकत ना बन सका। कराची के एक बिजनेसमैन से शादी की और थाईलैंड शिफ्ट हो गई। बाद जा कनाडा चली गई। अपनी शादी के बाद फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर ली। शादी के बाद 4 बच्चे भी पैदा हुए। 2011 में एक बार आसिया बेगम पाकिस्तान आई, मगर अपनी मौजूदगी और आमद का मीडिया तक को पता न चलने दिया। आसिया बेगम की तबीयत नासाज थी और कराची आगा खान हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही। फिर वापस कनाडा चली गई। 9 मार्च 2013 को टोरंटो कनाडा में आसिया बेगम का इंतकाल हो गया, मगर ये खबर 2 सालों बाद पाकिस्तान पहुंची। 2015 में मालूम हुआ कि मौला जट की मक्खो जट्टी 2 साल पहले ही कनाडा में वफात पा चुकी हैं और वहां ही सुपुर्द कर दिया गया है। इस खबर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सोगवार कर दिया। कनाडा में ही दफन कर दिया गया। फैमिली, करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब, सिर्फ इन्हीं लोगों ने आसिया बेगम के जनाजे में शिरकत की। इंडस्ट्री की जानिब से किसी ने भी जनाजे में शिरकत नहीं की, क्योंकि उनको ये तक मालूम ना हुआ कि आसिया बेगम का इंतकाल हो चुका है। पंजाब च 2 ही ते शैयां ने, एक मौला ते एक मौले दी मंग।
पाकिस्तान पूरा है। नंबर 3 पर है लॉलीवुड की हसीनो जमीर अदाकारा जिसे लॉलीवुड की क्वीन का खिताब दिया गया, जिस पर पाकिस्तान का सदाबहार गीत मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मुझसे शमी मारा जिसने 4 शादियां की मगर चारों शादियां नाकाम हुई। एक शोहर में से इकलौता बेटा जो बैरून मुल्क आबाद है। शमी मारा ने 6 साल कोमा में गुजारे। 6 साल कोमा में रहने के बाद बिलाखिर 5 अगस्त 2016 को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अजीम फनकारा इस दुनिया से रुखसत हो गई और लंदन में ही स्पुर्दखा कर दिया गया। शमी मारा की नमाज जनाजा में फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों ने शिरकत की। फिल्म इंडस्ट्री में से कोई भी जनाजे में शिरकत ना कर सका। इस फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाने वाली सीमा बेगम, जिसका असल नाम शमीम कौसर था, लेकिन अफसोस के सीमा बेगम का आखिरी वक्त इंतहाई कसम पुरसी में गुजरा। मजदूरी किसी जिंदगी गुजारने वाली सीमा बेगम गुमनामी की जिंदगी गुजारकर चुपचाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गईं। इन्हें गुलबर्ग के कब्रिस्तान में स्पुर्दे-खां कर दिया गया। इत्तला ना होने के बाइस फिल्मी सनत से वाबस्ता कोई भी शख्स उनकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सका। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराएं जिन्होंने शानदार कैरियर गुजारा, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी और चुपचाप इस दुनिया से चली गईं। ये वीडियो का पहला हिस्सा था। बहुत जल्द हम इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी रिलीज करेंगे। नीचे कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।